बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी ही आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आदल राजा और हैदर महदी की खुफिया मदद के इल्जाम में शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तलिफ महकमों के अंदर उनकी कौन मदद कर रहा था, क्या इल्जाम है, तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को तहरीक इंसाफ ने एक खत लिखा है, उस खत के अंदर क्या कहा गया है ये भी आपको बताना है। एक और बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है तहरीक इंसाफ के। आज वकला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर उन्होंने कुछ आम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मीडिया के सामने रखे हैं। उसकी बराह रास्त टीवी चैनल्स ने कवरेज की है और ये क्या मामला है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मामला बढ़ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो डयाला जेल में है, मकबूल है, अवाम उनके साथ है। जहां जितने भी सर्वे हो रहे हैं, कोई भी टीवी का रिपोर्टर हो जो गैर जानबदार हो, वो नया दौर टाइप ना हो, या वो गूगली जो मारते हैं वो जिस तरीके से धोखेबाजी के साथ इस तरह के टाउट किस्म के लोग ना हो, तो गैर जानबदाराना तौर पर अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो अवाम का जो राय है, अवाम की राय वो यही है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे हमने वोट मोहर लगानी है। ये खतरा भी है, डरावना ख्वाब भी है, जिसकी वजह से ताकतवर हल्के और पीडीएम प्लस टोला खाऊ कबाइल वो बड़े परेशान है। अब ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ रोज रोज मार्केट के अंदर स्टोरीज फीड होती हैं और उन स्टोरीज को जब फीड किया जाता है तो खास तौर पर कुछ खवातीन और हजरात सहाफत के अंदर जो मुख्तलिफ घुसे हुए हैं, कुछ किसी के टाउट हैं, कोई किसी का टाउट है, तो वो अपने अपने एंगलिंग देकर जो उनकी हदायत होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर वो उसको फैला रहे हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा वार भी है जो इस वक्त इमरान खान के खानदान के माबैन इख्तलाफात को हवा देकर और दीगर चीजों को उभार कर जो कारकुनान है, जो यकजहती है, उसको मुंतशिर करके तो ये एक और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश है। और ज़ाहिर है एक इमरान खान है, उनसे मुख्तलिफ लोग मुलाकात करके आते हैं, उनके सवालात मुख्तलिफ होते हैं, थोड़े वकला हैं, उन्हीं की मुलाकात होती है तो वो अपना अपना जो एंगलिंग है और जल्दी खबर देने की जो दौड़ है वो वकला ने भी बड़ा अजीब किस्म का तमाशा जो है वो अब बनाया हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो काफी हद तक मचोर है। अब अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड का इसको नाम दिया गया। अब इसकी जो ट्रस्ट डीड है वो आज मीडिया के सामने पेश की है जो है वो इंतजार हैदर पंजुथा ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया। और हैरान कुन तौर पर आज जियो न्यूज और कुछ टीवी चैनल्स ने उसको लाइव कवरेज दी है। अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज सूरत हाल है, यानी कि आप वकला तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में चूंकि मुख्तलिफ वकला के जो बयानात हैं उनमें थोड़ा बहुत तजाद आ रहा है, या वो ऐसे जुमले हैं जिससे तजाद पैदा किया जा सकता है, तो मुख्तलिफ लोगों को टीवी चैनल्स पे बुला के तो एक इख्तलाफी माहौल वो पैदा किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना मकसूद नहीं है, चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो अगर 30% 50% भी मिल गई तो ये सारे आर पार है, इनका कुछ सियासत के अंदर स्टेक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये इख्तलाफ राय, कोई इधर की बात करेगा कोई उधर का, तो कम अज कम ये जो वकला की टीम है इनको भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, असल लोग वो रूपोश हैं, वो सामने आएंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारियां होंगी, कुछ को जबरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाया जा रहा है। तो आज ये अलकादर ट्रस्ट जो है ये डीड है क्या, इससे इमरान खान बुशरा बीबी या खानदान ने कितना फायदा उठाया, वो मुकम्मल तौर पर मीडिया के सामने पेश कर दी गई है। और बताया गया है कि इमरान खान के जो है और उनकी एहलिया, उन्होंने वो सिर्फ ट्रस्टी है, कोई जाती फायदा हासिल नहीं किया। दीनी और साइंसी तालीमात के लिए अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। झूठे केसेस सिर्फ और सिर्फ साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इदारे सिर्फ इसलिए हैं कि गरीब तलबा को इल्म सिखाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है गरीब तलबा को इल्म सिखाना भी तो जुर्म है ना इस मुल्क के अंदर। तो यहाँ पे जो जितना बड़ा चोर है, डाकू है, कौमी खजाना लूटने वाला है, वो जरा ज्यादा बेहतर है एंजॉय करें, वो तमाम इदारे उसके सामने सरेंडर करें, तमाशा हो, अरब रुपया खर्च हो उनके सारे इन मामलात पर। एक मरतबा नैब का एक चेयरमैन हो, फिर दूसरा हो, एक कहे कि ये पुरानी बात है अब तो हम ये है। ये एक कौम की बड़ी तजहीक है, और जब तक अवाम के अंदर शऊर पैदा नहीं होता, इस तरह के बोने जो किरदार है वो पाकिस्तानी सोसाइटी को इसी तरह चाटते रहेंगे। एक तो ये, दूसरा जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक बायस्ड नजर आ रहे हैं। जितने केसेस उन्होंने समाप्त किए हैं
2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और 11 महीने उनके बाकी हैं। अब इन 2 महीनों के अंदर आप देखिए वो जैसे उछल कूद, हम पूरी कौम ने उनकी उछल कूद देखी है। यानी फैजाबाद धरना केस उन्होंने उठाया, फिर शहर खान अब्बासी ने कमीशन के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उसके बाद वो नहीं है। इलेक्शन के अंदर ताखीर हुई, किन लोगों ने की, जिम्मेदार कौन है, उनको कटहरे में नहीं लाए, आराम से छोड़ दिया। यानी एक बंदा ऐसा जिसकी ब्रांडिंग ऐसे मीडिया के अंदर की गई और जो एक खास तबका मलामतिया है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स का, उन्होंने ऐसी हवा बनाई कि ये बंदा आइन और कानून के बगैर मानते नहीं है। लेकिन आप देखिए आइन को जिन्होंने रौंदा, उन्होंने उल्टा सदर के खिलाफ वो एक माहौल बना के तो सारा मलबा सदर पे डाल दिया। सदर ने राय रिटर्न तलब की वजारत कानून से, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहा। भाई तो ये एक जितने भी तारक उनके साथ सरदार तारक मसूद हैं, जितने भी जजद कादी फायद ईसा ग्रुप के हैं, बगैर ऐसे लगता है कि वो इस वक्त नवाज शरीफ और माफिया जैसे पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत करने का इस वक्त 1 पेज है, उसके अंदर बगैर सहूलतकारी नजर आ रही है और ये पाकिस्तानी अवाम ओवरऑल इसको देख रही है। लेकिन अब कादी फायद ईसा साहब को एक खत लिखा गया है, ये खत तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया ज़हर है, और ये ज़हर है कहा गया है कि आंखें खोलो, इतने जो है ना वो आप न बने कि आपको पता कोई नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पुराने वाकयात 5 साल पुराने लेके काजी साहब बैठ गए हैं जब से आए हैं, अभी क्या हो रहा है, कैसे खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ कैसे आइन और कानून की पामाली हो रही है, कैसे लोगों से जबरदस्ती पार्टियां तब्दील करवाई जा रही हैं, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए हैं, कोई घर आ नहीं सकता, 10-10 मुकदमात 20-20 बना दिए गए हैं, एक मुकदमे से रिहाई, नाजायज FIR और बोगस मुकदमात बनाए जाते हैं। ये सारा इस काजी साहब के सामने हो रहा है, ये इनको नजर नहीं आ रहा। भाई नजर आ रहा है तो 5 साल 4 साल 10 साल पहले ये फलां जज की यहां से तस्वीर हटा दो, जज के साथ जो है वो साहब नहीं लगाना, और सरकारी अफसरान को साहब नहीं कहना, ये आज के बाद जो है वो आला अदलिया इसको नहीं कहना। यानी इन कामों के अंदर वो पूरा जैसे बंदा होता है, एक अदाकारी नजर आती है या क्या इसको लफ्ज बोला जा सकता है, लेकिन उसको बंदा कहे कि जनाब ऐवान अदल की कुर्सी पे, सबसे बड़े ऐवान की कुर्सी पे आप विराजमान है, सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस हैं, जो अभी मुल्क के अंदर ये तमाशा हो रहा है, आंखें खोलो और उसको भी देख ले यार। लेकिन नहीं, आंखें बंद है, चूंकि नवाज शरीफ या वो एक तासर बन गया है, जितना जिससे भी जितना भी जुल्म हो, जो भी हो जाए, अगर उसका फायदा नवाज शरीफ और उनकी कंपनी को पहुंचना है तो काजी साहब जो है उधर नहीं देखेंगे। ये एक तासर बन गया है। अब किस तरह वो खत्म करते हैं, ना वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करते हैं। कई दफा ऐसे लगता है लोगों को कि शायद कोई नफ्सियाती मसाइल है। बहरहाल ये खत जो है वो तहरीक इंसाफ ने लिख दिया है। खत में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं है, तहरीक इंसाफ को आजादाना सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए तो वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIR दर्ज की जा रही है, सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, PTI रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील कराई जा रही है, PTI रहनुमाओं की जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। तो काजी साहब आप आंखें खोलिए, अब क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे, आपकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने की छतरी के नीचे इस वक्त अदल किस तरह गिर रहा है, किस तरह सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह एक बदमाशी का माहौल है। आप जरा इसको भी तो देखें, आपको सामने नजर नहीं आता। आपकी अजीब नजर है जो 10 साल पीछे 5 साल पीछे तो देखती है, आगे नहीं देखती। तो ये एक खत है, देखते हैं जी काजी साहब इसको किस खड्डे में डालते हैं। अब दूसरी तरफ एक और खबर है, और खबर यह है कि पिछले दिनों आपको इल्म है आदिल राजा और हैदर मादी ये दोनों ज़रा विलाग भी करते हैं, और पहले ये फौज के अंदर इनकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन इनके तमाम जो जिम्मेदारियां हैं और टाइटल वो वापस ले लिए गए हैं, तो इसलिए मैंने उनके साथ कोई टाइटल कानूनी तौर पे हम लगा नहीं सकते। अब वो कुछ बातें करते हैं और बातें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पर मबनी होती है जो दुरुस्त साबित हो जाती हैं। अब एक नया इल्जाम है कुछ लोगों पर, और ये वजारत दाखिला में भी है, और ये जो है वो FIA के अंदर भी है, और किसी और महकमे के अंदर भी हो सकते हैं। और ये बेसिकली इल्जाम ये है कि कुछ मालूमात जो दी जाती हैं वो आदिल राजा को दी जाती है, और वो मालूमात फिर आगे जो है
وہ زیر فارورڈ ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں. اب کچھ لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب انہوں نے جرم کیا ہے نہیں کیا، یہ ابھی الزام ہے. کیونکہ اس وقت جو ٹاؤٹ لوگ ہیں نون لیگ کے، کچھ فرق سمجھ نہیں آتا کہ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں کتنا درست ہے کتنا غلط ہے. نہ ہم کسی کو غدار بنائیں گے نہ محب وطن بنائیں گے. ہم جو ہے وہ صرف یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل جو ہے، آپ کو علم ہے، وہ انہوں نے بھی کیا ہے اور باقیوں نے بھی ظاہر ہے یہ خبر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں لندن میں مقیم پاک فوج کے سابق میجر عادل فاروق راجہ اور سابق کیپٹن حیدر رضا مادی کو فالو کرنے، ان کی سوشل میڈیا مہم کو شیئر کرنے اور ان کو حکومت کی خفیہ دستاویزات فراہم کرنے پر وفاقی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری، یہ بہت ہی عام عہدہ ہے، بہت عام عہدہ ہے، وفاقی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری فیصل نثار، سیکشن افسر میاں عثمان علی شاہ، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری نوید جان، اسٹینو جاوید، ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن زائد وغیرہ سمیت کئی کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ذرائع نے بتایا کہ لندن میں مقیم ان دونوں سابق فوجی افسروں کو وزارت داخلہ، ایف آئی اے کے سرکاری ملازمین اور ان کے باقی ساتھی، اور جن کے مزید نام بہت جلد ریلیز کر دیے جائیں گے، خفیہ بھاری رقم کے عوض سرکاری دستاویزات فراہم کرتے رہے ہیں اور عادل راجہ اور حیدر رضا مادی کی میڈیا مہم کو شیئر کرتے رہے. مزید انکشافات بھی جلد سامنے آئیں گے. اب ظاہر ہے شیئر کرنا تو کئی دفعہ کسی کی بھی بات جو ہے وہ اچھی لگے تو اس کو شیئر تو کیا جا سکتا ہے اگر وہ ملکی قوانین کے خلاف نہیں ہے. اب صرف ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یا کوئی واقعی ایسا بریک ہوئی ہے کوئی چیز سرکاری ریکارڈ سے، یہ ابھی مزید تحقیق طلب ہے. بہرحال یہ ایک عام خبر ہے اور انتہائی عام اور حساس ذمہ داری پہ رہنے والے لوگ جو ہے ان پر یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے عادل راجہ اور حیدر مادی جو ہے ان کی مدد کی ہے. اس پر مزید جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.